सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। देश के सबसे पुराने जंगलों को साफ कर केंद्र सरकार निजी हाथों में नीलामी करके 40 कोयला खदानों को बनाने की तैयारी में है। इन जंगलों को काटे जाने से करीब 6000 आदिवासी प्रभावित होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत के तहत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए देश के सबसे पुराने जंगलों को सफाया करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कोयला उद्योग सरकार के पास है, लेकिन इस 40 खदानों को निजी लोगों द्वारा संचालित किया जाएगा। इन खदानों की बोली लगाने वालों में देश के सबसे बड़े औद्योगिक दिग्गज जैसे अडानी ग्रुप शामिल हैं। अडानी ग्रुप देश के सबसे बड़ी कोयला बिजली संयंत्रों का संचालन करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके अच्छे संबंध की भी बात कही जाती है। कोयला नीलामी पहले से ही स्थानीय लोगों और राजनीतिक दोनों स्तरों पर विवादास्पद बनी रही है। कोयला नीलामी से पहले 7 खंडों को पहले उनके पर्यावरणीय रूप से मूल्यवान स्थिति के कारण खनन के लिए प्रवेश वर्जित क्षेत्रों के रूप में छोड़ दिया गया था। वहीं करीब 80% ब्लॉक स्वदेशी समुदाय के घर और जंगलों से घिरा है। मोदी सरकार के इस फैसले का 4 राज्यों ने विरोध किया, जिसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। इन राज्यों ने पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था और नीलामी पर आपत्ति जताई। राज्यों के अलावा स्थानीय स्तर पर भी सरपंचों ने कोयला खदानों की नीलामी पर रोक लगाने की मांग की है। आमरा, जो एक स्थानीय निवासी हैं, वह कहते हैं, अगर सरकार ने मुझे जंगल में होने वाले अधिक खनन के बदले अपनी जान देने का विकल्प दिया तो मैं एक पल भी नहीं लगाऊंगा अपनी कुर्बानी देने में। अमरा ने खदानों से पर्यावरण को होने वाली तबाही तब देखा जब 2011 में 2 विशाल ओपन कास्ट खदानों की खुदाई जंगल के एक छोर पर की गई थी। इस तबाही ने आसपास के वातावरण को धुएं, गर्मी और शोर से भर दिया। इस क्षेत्र में अपराध भी बहुत तेजी से बढ़ने की बात कही गई। जंगल में रहने वाले हाथी इससे परेशान होकर भटक गए। अगर सही में 40 खदानों की नीलामी कर निजी हाथों को यहाँ खनन करने का अधिकार दे दिया गया तो 6000 से अधिक आदिवासियों को विस्थापित कर दिया जाएगा। अमरा कहते हैं, अगर खनन होता है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे, हमारी जीविका खतरे में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि वह आदिवासी लोग हैं, न शहर में रह सकते हैं न कहीं बाहर जा सकते हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।